हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर सेकेंड, अ रूम 10/8। ठीक है, ये एक बहुत ही शानदार स्टोरी है। ठीक है, जो कि के.एस. डुगल साहब ने लिखी है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे, बड़े ही रोचक ढंग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे आपके लिए। ठीक है ना, तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिस रूम माइट बी का पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी दिखाते हैं ना, तब, क्योंकि पास्ट की है, पूरी स्टोरी पास्ट में ही है। ठीक है ना, क्योंकि अभी की है नहीं, तो पास्ट में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए माइट यूज़ होता है। ठीक है, मॉडल्स में। दिस रूम माइट बी 10/8 सैड। सैड ने कहा, ये रूम 10/8 का हो सकता है। सैड किसने कहा? मिसिज मलिक, पॉइंटिंग टू अ स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लान लेइंग ऑन द टेबल बिफोर देम। उनके सामने एक ड्राफ्ट प्लान पड़ा था। ठीक है, प्रारूप या कोई नक्शा पड़ा था, जिसको देखकर उन्होंने कहा, इशारा करते हुए, पॉइंटिंग टू यानी इशारा करते हुए कहा कि ये है ना, ये कमरा 10/8 का हो सकता है। ठीक है। इट वॉज द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार था, दैट शी हैड मेड दिस सजेशन। उन्होंने ये सजेशन तीसरी बार दिया था, मतलब 2 बार पहले भी वो कह चुकी थी कि ये कमरा जो है आपके 10/8 का हो सकता है। इट सीम्ड इट didn't register on either her husband or the architect engaged to design the house. It seemed, ऐसा लग रहा था, didn't register मतलब उनकी बात का कोई रजिस्टर यानी प्रभाव नहीं पड़ा, या उनकी बात को सुना नहीं गया। on either her husband, किसके द्वारा? उनके पति द्वारा। और ईदर के साथ हमेशा और का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो ईदर और ये कॉम्बिनेशन में आते हैं दोनों वर्ड। तो न तो उनके हस्बैंड ने सुना और न ही आर्किटेक्ट ने सुना, क्योंकि वो किस में इंगेज्ड, बिजी थे। टू डिज़ाइन द हाउस, घर को डिज़ाइन, घर का जो नक्शा था ना उसे बनाने में बिजी थे। आर्किटेक्ट का मतलब होता है शिल्पकार, जो नक्शे वगैरह डिज़ाइन करता है घर के, वो। ठीक है, आगे देखिए। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे मलिक्स, मलिक्स का मतलब हो गया दोनों, हस्बैंड और वाइफ। ठीक है ना, सरनेम के आगे आर्टिकल द लगता है। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। अब उनका खुद का एक मकान बनाने जा रहे थे, कहाँ पे? वो दिल्ली में। ठीक है। दे हैड परचेज्ड अ प्लॉट, उन्होंने एक प्लॉट खरीद लिया। परचेज्ड सेकंड फॉर्म परचेज की, खरीद लिया। प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम्स एगो, कुछ समय पहले ही मोस्ट फैशनेबल, बहुत ही अत्याधुनिक कॉलोनी थी वो, विकसित कॉलोनी थी, उसमें खरीद लिया। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, अब उनका वापस वहाँ पे हो गया था, पोस्टेड बैक यानी स्थानांतरण हो गया था फिर से दिल्ली में। तो वो घर बनवाने की सोच रहे थे। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, कि उन्हें अब यहाँ पे घर बना लेना चाहिए, क्योंकि उनका प्लॉट भी था और घर बनाने की सोच रहे थे। In her heart of hearts, Mrs. Malik also decided that after completion of the house, इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स, मिसेज मलिक जो थी, अपने मन ही मन में वो ये तय कर चुकी थी कि मकान पूरा होने के बाद, कंप्लीशन पूरा होने के बाद, शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, वो दिल्ली में ही रहेंगी, ऐसा उन्होंने मन ही मन में विचार कर लिया था। इवन इफ हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन, यदि उनके पति का ट्रांसफ़र भी अगर कहीं हो जाए ना, तो भी वो इस बार दिल्ली में ही रहेगी। सी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, वो उनके सिक मतलब बहुत ही परेशान हो चुकी थी। सिक का मतलब बीमार भी होता है, यहाँ पे है परेशान हो चुकी थी अपने पति की पोस्टिंग से, उनकी बार बार पोस्टिंग हो जाया करती थी। एवरी अदर ईयर दे वर मूव्ड टू अ न्यू प्लेस। एवरी अदर ईयर मतलब हर दूसरे वर्ष उनकी है ना पोस्टिंग हो जाती थी, उन्हें नए नई जगह जाना पड़ता था। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब बच्चे बड़े हो चुके थे उनके। इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट दैम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, अब उनके लिए डिज़ायरेबल नहीं था, मतलब उचित नहीं था, सही नहीं था क्या, कि बच्चों को बार बार वो स्कूल से स्कूल चेंज करवाए। मिसिस मलिक सैड, मिसिस मलिक ने कहा, इफ़ ही मस्ट, मिसिस मलिक कुड गो ऑल अलोन, अगर जाना ज़रूरी है तो मिसिस मलिक अकेले ही चले जाएं। ठीक है ना, अकेले जा सकते हैं। लेकिन
सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, लेकिन वो बच्चों के साथ स्थायी रूप से दिल्ली में ही रहेगी। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और उनके साथ उनकी माँ कंपनी के लिए थी, सासू माँ उनके साथ थी, ठीक है, उनके पास रहेंगी, उसने ऐसा कहा। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और मिस्टर मलिक को इसमें कोई ऑब्जेक्शन था ही नहीं, ऐतराज़ नहीं था। दिस रूम माइट बी 10 by 8, मिसेस मलिक रिपीटेड, मिसेस मलिक ने फिर कहा कि ये कमरा 10 by 8 का हो सकता है, ठीक है। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू अ टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम, एडजेसेंट पास वाले, एडजेसेंट का मतलब होता है पास वाला, बगल वाला, ठीक है, जो पास में कमरा था उस पर टेलीफोन पे वो बात कर रहे थे, और वो कह रही थी, दोहराया उसने, कि ये रूम जो है 10 by 8 का हो सकता है। बट दिस इज़ अ स्टोर, लेकिन ये तो स्टोर रूम है, स्टोर है। द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू हर, टू मिसेस मलिक, मतलब आर्किटेक्ट ने बताया ये तो एक स्टोर रूम है, स्टोर के लिए हम बना रहे हैं इसको। यस बट आई थॉट, हाँ किंतु, लेकिन मैंने सोचा, इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, लेकिन ये मेरी सास का कमरा भी हो सकता है। एंड आफ्टर हर, और उनके बाद, इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, और उसके बाद में हम इसको स्टोर रूम के रूप में यूज़ कर लेंगे। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, आर्किटेक्ट जो था शिल्पकार, वो उनकी बात को समझ नहीं सका, ठीक है ना, समझ नहीं आई उसको बात। ही लुक्ड पजल्ड बाय मिसेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन, वो मिसेस मलिक ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, जो ऐसा बताया था या टिप्पणी की थी, उससे वो थोड़ा चिंतित दिखाई दिया, पजल्ड परेशान दिखाई दिया, ठीक है। आई मीन मेरा मतलब है, अब मिसेस मलिक कह रही कि मेरा मतलब है, माई मदर इन लॉ, मेरी सास, कुड यूज़ द रूम फॉर द प्रेजेंट, मेरा मतलब है कि मेरी सास अभी के लिए वो कमरा यूज़ कर लेगी। एज यू नो, जैसा आप जानते हैं, सी इज़ ओल्ड एंड इनफर्म, जैसा कि एज यू नो, जैसा आप जानते हैं, सी इज़ ओल्ड, वो बुढ़ी, एंड इनफर्म, इनफर्म यानी कमज़ोर, वो कमज़ोर भी है, ठीक है। सी इज़ंट गोइंग टू बी देयर फॉर, कहने का मतलब वो आगे अब कितना रहेंगी, ठीक है, वो हमेशा के लिए तो रह नहीं सकती। एंड आफ्टर हर, और उनके बाद, फिर वो यहाँ पे ये रुकती है, ठीक है ना, इतना आधे आधे शब्दों में कहती है, इशारा करती है कि सासू माँ भी है, फिर बुढ़ी है, कमज़ोर भी है, तो वो धीरे धीरे खिसक लेगी। तो उसके बाद में कुड बी कन्वर्टेड, उसको बदल देंगे इनटू ए स्टोर रूम, उसको फिर एक स्टोर रूम में बदल देंगे। मिसेस मलिक एक्सप्लेन हॉल्टली, मिसेस मलिक ने हॉल्टली, हॉल्टली मतलब होता है कोई बात को रुक रुक के कहना, जैसे यहाँ पे ये रुक रुक के कह रही थी ना, तो उन्होंने रुक रुक के अपनी बात को ऐसे पूरा किया, ऐसे कहा इन्होंने। तभी क्या हुआ, तभी मिस्टर मलिक जॉइन डैम, तभी मिस्टर मलिक भी उनके पास आ गए। इट सीम्स, ऐसा लगता है, वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट थॉट टू द सजेशन, ऐसा लग रहा था कि टेलीफोन पर बात करते हुए उन्होंने इस सुझाव पे ना थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, सोचा होगा इस सुझाव के बारे में। ही टू, वह भी, वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टोर शुड बी अ लिटिल बिगर, उनकी ये राय थी कि स्टोर रूम है ना, शुड बी होना चाहिए, क्या, अ लिटिल बिगर, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ कमोडियस स्टोर रूम, उनका मानना था कि स्टोर रूम है ना हमेशा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि उसमें कमोडियस मतलब थोड़ा बड़ा, ताकि क्या हो सके, सो दैट, ताकि वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली, ट्रंक्स का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रंक से नहीं होता है, आपके हाथी की सूंड को भी ट्रंक कहते हैं, और पेड़ के तने को भी ट्रंक कहते हैं, यहाँ पे ट्रंक्स मतलब है बैग वगैरह, बक्से वगैरह हो, वो फ्रीली, उनको बड़ी आसानी से इधर उधर रखा जा सकता है, ठीक है। देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक होगा, बड़ी आसानी से होगा, टाइडी यानी साफ़ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना, कीप इन रखना, ठीक है। तो अगर बड़ा कमरा होगा तो उसको साफ़ सुथरा रखने भी आसानी होगी, ऐसा मिस्टर मलिक का मानना था, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10 by 8, अब ये निश्चय कर लिया गया कि एडजेसेंट इन पास वाला, किसके, किचन के पास वाला होगा, शुड भी होगा, क्या होगा कमरा, 10 by 8 का कमरा होगा, ठीक है। द कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड आप आंगन को कह सकते हैं, आंगन
would be a little narrower but that didn't matter much। अब जो आपके जो आंगन होगा ना, नैरोअर मतलब थोड़ा संकरा होगा, ठीक है, थोड़ा कम होगा या पतला होगा कह सकते हैं आप, लेकिन दैट डिडंट मैटर मच, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। All the rest had already been provided for and the plan was submitted for approval to the corporation। सारी चीज़ें तैयार होने के बाद अपने जो प्रारूप था वो प्रोवाइड करवा दिया गया और उस प्लान को सबमिट करवाया, जमा कहाँ करवाया, अप्रूवल के लिए, अनुमोदन के लिए कॉरपोरेशन में जमा करवा दिया गया। कॉरपोरेशन यहाँ पे मतलब जहाँ अनुमति लेनी पड़ती है, जो भी निगम होते हैं, ठीक है ना, नगर निगम वगैरह, वहाँ पे। Mrs. Malik took an entiringly interest in the construction of entiringly का मतलब हो गया निर्माण कार्य में वो निरंतर वहाँ पे खड़े रहना, ठीक है। entiringly बिना थके इंटरेस्ट ले रही थी, उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था उस निर्माण कार्य में वहाँ खड़े रहना, ठीक है, ध्यान रख रही थी वो, उसका ऑब्जर्व कर रही थी, द हाउस घर के, ठीक है ना। शी वुड बी शीन स्टैंडिंग एट द साइट विद हर अम्ब्रेला, वो जो काम होता था उस पर हमेशा स्टैंडिंग खड़ी दिखाई देती, साइट काम की जगह पर, विद हर अम्ब्रेला अपने छाता के साथ, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट का मतलब हो गया दिन शुरू होने से लास्ट तक खड़ी रहती। शी सुपरवाइज्ड वेरी एवरी डिटेल, वो सुपरवाइज करती, प्रत्येक डिटेल को सुपरवाइज करती, क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। एट टाइम्स शी वुड गिव अ हैंड टू द मेंशंस एंड अदर्स, और कई बार तो वो क्या करती, गिव हैंड मदद भी करती, किसको, मेंशन इन मजदूरों की, मेसन्स की मदद भी करती और दूसरे काम में भी हेल्प भी करती। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव, वो पहली वहाँ होती जो वहाँ पे काम पे पहुँच जाती थी, मतलब काम देखने के लिए वो हर बार पहले पहुँच जाती थी। एट द कंस्ट्रक्शन साइट जगह पे पहुँच जाती। लेफ्ट आफ्टर एवरी वन हैड गॉन अवे, और वहाँ से कब जाती, लेफ्ट आफ्टर छोड़ती कब उस स्थान को, एवरी वन हैड गॉन अवे सब जा चुके होते हैं उसके बाद। शी इंश्योर्ड वो निश्चित करती दैट देयर वॉज नो वेस्टेज ऑफ मटीरियल, वो ये निश्चित करती कुछ मटीरियल वेस्ट तो नहीं हो रहा है। एंड द लेबर डिड नॉट इडल अबाउट, कोई बेकार तो नहीं बैठा है, लेबर मजदूर है तो इडल ऐसे ही तो नहीं बैठा है। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, और जब घर पूरा हो गया, कंप्लीटेड हो गया, मिसेज मलिक Mrs. Malik instead that she would have new furniture made for the house। अब वो इंसिस्ट करती हैं, क्या इंसिस्ट करती हैं, कि इस घर के लिए नया फर्नीचर बनाया जाना चाहिए, बनाया। She would not let the old furniture enter the new house, not a piece of it। वो चाहती थी कि उस घर में पुराना फर्नीचर का एक भी टुकड़ा घर में नहीं चाहती थी, वो पूरा फर्नीचर नया चाहती थी। There were still in the midst of plan to shift, अब उनका प्लान बीच में ही था शिफ्ट होने का, कि अभी हम शिफ्ट होंगे, ऐसे उनके प्लान बनाया हुआ था, योजना बीच में थी। when they learnt that, तभी उनको क्या पता चला, लर्न यानी सीखना होता, लेकिन यहाँ पे तभी उनको मालूम या पता चला that the house had been acquired by the government, कि घर को है ना गवर्नमेंट द्वारा एक्वायर्ड कर लिया। एक्वायर्ड कर लिया का मतलब हो गया कि सरकार को अब वो चाहिए, अधिकृत कर लिया है, सरकार ने एक्वायर्ड कर लिया है। मिसेस मलिक वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ही गुस्सा होना, ठीक है ना, बहुत ही गुस्सा हुई। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही क्षण, वैन मिस्टर मलिक मैंशनड, मिस्टर मलिक ने ये बताया, मैंशन की किस बात को, द रेंट असेस्ड, कि उसको है ना बहुत ही अच्छा रेंट मिलेगा, तय हुआ किराया, असेस्टेंट तय हो किराया, जब बताया ना, शी क्वाइटेंड डाउन, तो शांत हो गई, एकदम शांत हो गई, चुप हो गई कि हाँ अच्छा किराया मिलेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन, सुपरवाइजिंग यानी काम की जब देख रेख वो कर रही थी, ऑफ द हाउस घर की, शी हैड कल्टिवेटेड लव, कल्टिवेटेड इन उत्पन्न होना, ठीक है, लव प्यार किसके लिए, फॉर हर नेबर्स अपने पड़ोसियों के लिए, एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और उसने फ्रेंड्स भी बना लिए थे कॉलोनी में। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस, घर के साथ वो बहुत कुछ वेरियस प्लान सोच रखे थे उसने। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगेटन, अब उसको सब कुछ भुलाना पड़ रहा था, ठीक है, एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगेटन, सब कुछ भुलाना पड़ रहा था। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली,
तभी उनका क्या हो जाता है, दिल्ली से फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है ना। मिसेस मलिक वॉज हैप्पी, अब वो खुश थी, क्यों, क्योंकि दिल्ली से उनका ट्रांसफ़र हो गया, फ्रॉम दिल्ली से। देखो फ्रॉम क्या है, फ्रॉम यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है, और फ्रॉम किसी चीज़ से अलग होने के लिए इस्तेमाल में होता है। ट्रांसफ़र फ्रॉम मतलब दिल्ली से ट्रांसफ़र हो गया। मिसेस मलिक खुश थी, क्यों खुश थी, क्योंकि शी वुड नो मोर शी हर हाउस, क्योंकि अब वो अपने घर को ज़्यादा नहीं देख पाएगी। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, कि अब उसको पछतावा नहीं रहेगा कि वो अपने घर में नहीं रह पा रही, क्योंकि अब वो वहाँ है नहीं। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, अब उसको उस जो किराया मिल रहा था उसको भी अब फील कंसोल, उसको अब कंसोल सांत्वना महसूस हो रही थी कि हाँ उनको अच्छा खासा किराया मिल जाएगा, ठीक है। और सब्सटेंशियल का मतलब हो गया पर्याप्त, ठीक है, सब्सटेंशियल यानी पर्याप्त, रेंट यानी किराया। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण। दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, इधर से उधर ट्रांसफ़र होते होते उनका दिल्ली में ट्रांसफ़र होने का नंबर वापस कब आया, बहुत ज़्यादा समय के बाद आया। इन द मीन वाइल, इसी दौरान मिसेस मलिक्स मदर इन लॉ पास्ट अवे, इसी के बीच में इतने सालों में मिसेस मलिक की सासू जो थी जिनके लिए कमरा बनवाया था मिसेस मलिक ने, वो गुजर गई। पास्ट अवे यानी गुजर गई। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी। इन अ वे दे वर लकी, और इस मामले में वो लकी भी थे। दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, वो खुश किस लिए थे कि उनका घर जो था रेंटेड किया हुआ था, किसको, गवर्नमेंट, सरकार को। प्राइवेट टेनेंट्स, प्राइवेट यानी जो निजी यहाँ होते हैं, टेनेंट्स यानी किराएदार, आर सच अ हेडेक, वो एक हेडेक, सिर दर्द होते हैं वास्तव में। देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, उनकी शिकायतें और उनकी मांगों की कोई सीमा नहीं होती, मतलब वो इतनी मांगे और किया करते हैं, डिमांड किया करते हैं। एंड देन, और तभी दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट, और वो किराया देने में भी नियमित नहीं होते हैं, टाइम पे वो किराया भी नहीं देते हैं, ठीक है ना, ऐसा कहना है। मिसेस मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्वेंसेंड बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पे जो आया है शब्द आपके रिक्वेंसेंड, रिक्वेंसेंड मतलब हो गया अधिकरण कर लेना, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत था ही। द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, और किराया जो था उनके क्रेडिट हो जाता था, आ जाता था खाते में प्रत्येक मंथ सही टाइम पर। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, अब उनके मात्र एक बेटी की शादी करनी बाकी थी, बाकी उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रादर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, उनका सोचना था, मिस्टर मलिक ने सोचा कि क्यों ना उनके बेटी की शादी रिटायर होने से पहले इस जिम्मेदारी से वो छुटकारा पा लें या इस जिम्मेदारी को निभा दें, ऐसा उनका मानना था। देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके बेटे की भी अब शादी हो चुकी थी, हो गई, ठीक है ना, हो चुकी थी। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, और मिस्टर मलिक भी सर्विस से रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन घर अभी तक सरकार द्वारा नहीं छोड़ा गया था। मिस्टर एंड मिसेस मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन अ रेंटेड हाउस, अब वो खुद दिल्ली में होते हुए भी एक रेंटेड हाउस, किराए के घर में रह रहे थे, मिस्टर मिसेस मलिक और उनका बेटा और उनकी पुत्र वधू, ठीक है। मिस्टर मलिक वॉज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस व्हेन हिज एंड केम, मिस्टर मलिक अपने घर के लिए लड़ाई कर रहे थे, मतलब घर को खाली करवाने के लिए, छुड़वाने के लिए संघर्ष में थे, तभी उनका अंत समय भी आ गया। ही पास्ड अवे विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस इवन फॉर अ डे, वो अपने घर में एक दिन भी रहे बिना वो संसार को अलविदा कह गए। फिर देखिए, नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज डी रिक्विजाइंड, अब देखिए, अब विद इन 3 months, 3 महीनों में उनका जो घर था वो अब खाली करने जा रहे थे, अधिकरण छोड़ दिया गया, 3 महीने उनके गुजरने के बाद ही डी रिक्विजेंड यानी खाली कर दिया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है, अधिकृत था उसको।
मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज कीनर दैन, कीनर यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक होना किसी चीज़ का, दैन मिसेस मलिक टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस। जो उनकी पुत्रवधू थी, उनकी बेटे की पत्नी थी मिसेस मलिक के, वो ज़्यादा उत्सुक थी मिसेस मलिक से कि उसको नए घर में जाना है। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजेशन ऑफ द हाउस, अब उनका वो समय आ गया, क्षण आ गया जब उनको घर का पोजेशन मिलने वाला था, यानी उनको अब घर का अधिकार मिलने वाला था। पोजेशन यानी किसी चीज़ पे अधिकार होना, ठीक है। शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, उन्होंने इसको पेंटेड करवाया, पॉलिश्ड करवाया, एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, शिफ्टिंग होने का शुरू किया, रहने के लिए शिफ्ट होने का प्लान बनाया, शुरू किया। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई अ नंबर ऑफ पीसेस विच ही डिड, उनको फर्नीचर के लिए उन्होंने डीलर से कांटेक्ट किया और फर्नीचर मंगवा लिया, और उसने वो फर्नीचर भी भेज दिया, ठीक है। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे, अब उनको शिफ्ट होना था सोमवार को मॉर्निंग, सुबह में। बट एज दे वॉक अप, लेकिन ज्यों ही वो जगह, दे फाउंड इट वॉज रेनिंग, जब गए तो क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। द डाउनफॉर वॉज रादर हैवी, और जो बारिश थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने बहुत इंतज़ार करते रहे दिन में। Then it was time for मिसेस मलिक सन टू गो टू द ऑफिस, सुबह सुबह इंतज़ार किया काफ़ी, फिर उनके बेटे का ऑफिस जाने का समय हो गया। इट वॉज डिसाइडेड, फिर निश्चय किया गया, दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, कि शाम को अपने घर में नए में शिफ्ट होंगे, ये डिसाइड किया गया। इट कंटिन्यूड टू रेन थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट मतलब शुरू, मतलब सुबह से शाम तक बारिश होती रही। इट वॉज रेनिंग एज हैवीली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, बारिश पूरे दिन वैसी की वैसी होती रही पूरे दिन में, और शाम को भी उतनी तेज़ बारिश हो रही थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, मंडे जो था उनके लिए ऑस्पिशियस दिन था, उन्होंने शुभ दिन होने के कारण ही उन्होंने सोचा, मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ़ दे कुड, अगर वो शिफ्ट हो पाते तो मंडे को ही होना था उनको, क्योंकि उनके लिए शुभ दिन था, मुहूर्त था। Out of consideration for his mother, the son decided to shift even though it continued to rain heavily. अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी माँ की जो बात थी, कंसिडरेशन या ख्याल है, उनकी बात जो भी आई, माँ के निश्चय के अनुसार बेटे ने सोचा बारिश हो रही तो हो रही, लेकिन इस बारिश में ही हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। दे सेंट फॉर अ टैक्सी इन एडिशन टू देयर ओन कार एंड मेड अ फॉर्मल मूव, उन्होंने एक साधारण तरीके से जाने का निश्चय किया, टैक्सी को बुलाया। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, की बाकी का सामान है ना, लेटर यानी बाद में शिफ्ट कर देंगे, रेस्ट इन बचा हुआ सामान। इट वॉज रेनिंग इंसेंसली, अब बारिश तो निरंतर हो रही थी, रुके जारी थी, बिना रुके जारी थी बारिश तो। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, बैक सीट कार की पीछे की सीट पर बैठे हुए मिसेस मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज, वो अपनी पुरानी यादों में खो गई, ठीक है। कौन खो गई, मिसेस मलिक पुरानी यादों में खो गई, और जब घर बन रहा था उस यादों में वो खो गई। वॉट पेन शी हैड टेकन वाइल द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, कितने दर्द उठाए थे उन्होंने जब के दौरान, किसके दौरान, जब घर अंडर कंस्ट्रक्शन था, निर्माण कार्य चल रहा था, तब उन्होंने कितने दर्द उठाए थे। द डेज, वे दिन, वैन शी मिस्ड हर मील्स, कई बार वो अपना भोजन नहीं कर पाती थी। द डेज शी स्टूड इन द स्क्रॉचिंग हीट, वो झुलसाने वाले, स्क्रॉचिंग इन झुलसाने वाली हीट, गर्मी के अंदर भी खड़ी रही, ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, काम को जारी रखते हुए देखने के लिए वो वहाँ धूप में भी खड़ी रही। द डे शी वॉज ड्रेंस्ड इन रेन, ड्रेंस्ड इन भीग जाना, बारिश में भीगी वो भी दिन उसको याद आए। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड अ स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, और जब शिल्पकार था उसने एक घर का रंगीन चित्र बनाया था। दे द वे इट वुड लाइक लुक व्हेन कंप्लीटेड, कि ये घर पूरा होने पे कैसा दिखता है, ऐसा उन्होंने वो बनाया, स्केच भी बनाया। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वरांडा विद हर बैक
एक औरत का चित्र बनाया जो कि घर के अंदर वरांदा में खड़ी थी अपने पीठ को पीछे करके टूवर्ड द मार्बल पिलर के सामने एक संगमरमर के खंबे की ओर पीठ करके खड़ी हुई स्त्री की एक फ़ोटो बनाई थी। एलिजेंट एंड ग्रेसफुल, एलिजेंट यानी सुंदर और ग्रेसफुल यानी शानदार, सुंदर और शालीन ऐसे चित्र बनाए। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, और एक तस्वीर कैसी, कंटेंटमेंट का मतलब होता है कि संतुष्टि, संतुष्टि वाली एक तस्वीर थी। क्लैड इन अ मैरून साड़ी, क्लैड इन अ मैरून साड़ी, क्लैड का मतलब होता है पहनी हुई, इन अ मैरून साड़ी, मैरून साड़ी उनके पहनी हुई थी। मिसेस मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, मिसेस मलिक जो है वो ये सोचती थी कि जो शिल्पी ने चित्र बनाया वो उसी का बनाया था। बट शी नेवर वोर मैरून कलर्ड साड़ी, लेकिन उसने कभी भी वोर, वियर की सेकंड फॉर्म वोर, कभी भी मैरून कलर की साड़ी नहीं पहनी थी। द फिगर इन द स्केच हाउएवर, और जो फिगर जो था इस स्केच के अंदर हो सकता है कि हाउएवर वॉज एज टॉल एज मिसेस मलिक, वो लंबा तो उतना ही था जितने की मिसेस मलिक थी, ठीक है ना। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिसेस मलिक यूज टू स्टैंड, और वो खड़े भी ऐसे ही सहारा लेके खड़े थी, सट कर खड़े होना, रिक्लाइनिंग अगेंस्ट चिपक कर पिलर के खड़े थी जैसे कि मिसेस मलिक खड़ी हुआ करती थी। मिसेस मलिक शो द फिगर इन द स्केच एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी अ टाइम, और कई बार वो इस स्केच को देखने के बाद वो आईने के सामने जाती और खुद को वहाँ पे देखती हमेशा, और वो सोचती, सी थॉट, सोचती दैट शी मस्ट हाउ द स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम, और वो ये सोचती कि कभी कभी वो अपनी बहू को इस प्रतिरूप में दिखती हैं, ऐसा लगता है कि वो उसकी बहू हो, ऐसा उनको महसूस होता था कभी कभी। हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड, और उनकी जो बहू थी वो आगे वाली सीट में अपने पति के पास बैठी थी। मूविंग द रियर रेयर व्यू ग्लास ऑफ द कार टूवर्ड्स हर, कार में जो आईना होता है, दर्पण होता है, अपनी ओर घुमा कर वो क्या कर रही थी, सी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, वो अपने पुनः रंगना शुरू कर दिया, पेंटिंग इन लिपस्टिक लगानी फिर शुरू कर दी उसने। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, तो कहाँ ज़रूरत है होठों को पेंट करना या होठ जो होती हैं आपके लिपस्टिक लगाने की जब वो अपने खुद के घर में जा रहे थे। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप, और वह वहाँ जाके उन्हें करना क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाके ईट खाना खा के फिर सो जाना था, तो लिपस्टिक की ज़रूरत कहाँ थी। स्ट्रेंज आर द वे ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, ये आजकल की लड़कियों के जो नखरे अलग ही होते हैं, ऐसा उनके सासू माँ सोचते थे। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और वो किस प्रकार से बात करती थी। शी वॉज जबरिंग इंसेंटली, शी वॉज जबरिंग इंस्टेंटली, मतलब वो लगातार बस बकर 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 करती जाती थी। वाई मस्ट द टॉक, वाई मस्ट शी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, और वो अपने पति के साथ अंग्रेजी में क्यों बात कर रही थी, ऐसा मिसेज मलिक सोच रही थी कि आजकल की बहुएं कैसे इंग्लिश में बात करती है अपने पति के साथ, और होठों को बार बार लिपस्टिक लगा रही है। मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेस मलिक है ना पिक्ड अप यानी समझ नहीं पाते थे इंग्लिश को। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वो सिर्फ इस काम में ही सफल नहीं हो सकी, मतलब बाकी हर काम मिसेस मलिक को आता था, सारी चीज़ें उनको पता थी। शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, उन्होंने सब कुछ जीवन में हासिल कर रखा था या सारी चीज़ें उनको पता थी। शी लर्नड बॉल रूम डांसिंग, और उन्होंने तो बॉल रूम एक बड़े से हॉल में जो नृत्य किया जाता है वो भी उनको पता था, आता था। Suddenly it occurred to Mrs. Malik that maybe the figure painted by the architect was that of her daughter-in-law. तभी occurred, suddenly अचानक उनके दिमाग में ये विचार आया कि कहीं जो शिल्पकार था उसने उनके पुत्र वधू की या बहू के तो चित्र नहीं बना दिया था। हाउ कुड दैट बी, ये ऐसा कैसे हो सकता था, क्यों, क्योंकि शी वॉज नाउवेयर ऑन द शीन व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, जब घर का योजना बनाई जा रही थी
तो वो तो वहाँ पे ऐसी थी नहीं, क्योंकि वो सा कैसे बना सकता अपने पुत्र वधू का चित्र, क्योंकि वो उसमें थी नहीं। बट देन लेकिन तभी सी वॉज वेयरिंग अ मैरून कलर्ड साड़ी दैट द फिगर इन द स्केच हैड, और उस समय जो साड़ी पहनी हुई थी उस चित्र में थी वो मैरून कलर की साड़ी, लाल गहरा रंग ही था, ठीक है ना। यस इट वॉज मैरून कलर, हाँ मैरून कलर था। मिसिज मलिक नेवर लाइक मैरून कलर, मिसिज मलिक को मैरून कलर बिल्कुल पसंद नहीं था। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, ये उनके टेस्ट के लिए मतलब पसंद से बहुत ज़्यादा अलग था। इट वॉज गर्ल लाइक हर डॉटर इन लॉ हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, तो वो मैरून कलर उनकी पुत्रवधू को बहुत पसंद था। सी कैन वियर मैरून श्योरली, हाँ निश्चित रूप से वे गहरा लाल रंग पहन सकती हैं। शेड मिसेस मलिक टू हर शेल, वो खुद को ही बैठे बैठे पीछे गाड़ी में बैठे बैठे मन में सोचती हैं। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि जितनी मेहनत मैंने की उतनी वो भी करें। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आइज, मैंने घर की प्रत्येक ईंट है जो अपने आंखों के सामने रखवाई है। इन इन सन एंड रेन, बारिश हो या धूप हो। आई स्टूड ऑन द साइट सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट, मैं सुबह से शाम तक वहाँ पे कार्यस्थल पर खड़ी रहती और ध्यान रखती, देख रेख करती थी। मैनी ए टाइम, कई बार, आई हेल्प द मैंशन विद मोर्टार एंड ब्रिक्स, कई बार तो मैंने मोर्टार यानी जो गारा वगैरह होता है वो मसाला सीमेंट का होता है वो और ईंटें दी हैं। मैनी टाइम्स आई होल्ड द रबर पाइप एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर वॉल, और कई बार तो मैंने प्लास्टर वॉल पे पानी यहाँ डाला है, मतलब तराई वगैरह करते हैं ना वो तराई की है दीवार पे, ठीक है ना। और पाइप बड़े बड़े रबड़ के पाइप तक घसीटे हैं, ठीक है, होल्ड यानी घसीटे हैं। देन दे रीच्ड द हाउस, तभी वो घर पहुंच जाते हैं, ठीक है, घर पहुंच चुके थे तभी थोड़ी देर में ऐसे वो पीछे गाड़ी में बैठी बैठी सोच रही थी। His son drove the car straight to the porch and her daughter-in-law jumped out it, and there she stood reclining against the marble pillar on the veranda, और जैसे ही गाड़ी खड़ी होती है ड्रॉव यानी वहाँ पे गाड़ी ला के छोड़ते हैं स्ट्रेट टू पोर्च यानी घर के आगे जो अहाता होता है या बरामदा होता है उसमें गाड़ी छोड़ते हैं, उनकी पुत्रवधू जंप्ड आउट ऑफ इट, तुरंत गाड़ी से बाहर आती है। एंड शी स्टूड रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, और वो मार्बल पिलर के पास जाके सीधी वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं बरामदे में। एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड इन द फिगर इन द स्केच, जैसा कि आर्किटेक्ट ने स्केच नक्शे में चित्र बनाया था ना वैसी की वैसे वो लगती है। मिसेस मलिक फेल्ट ए रेंच इन हर हार्ट, मिसेस मलिक के दिल में बहुत ही मतलब उदासी और मायूसी छा गई। रेंच का मतलब होता है बहुत ही उदासी महसूस करना है, दुख महसूस करना। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मोक्ड एट हर, उसे लगा कि आर्किटेक्ट हो सकता है उसका मजाक बनाए, वो मोक्ड मजाक बनाना, हंसी उड़ाना, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन द वरांदा, वरांदा में खड़े हुए, क्लोज टू द पिलर, पिलर के पास, ट्राइंग टू कवर हर एलाबरेट हेयर डू विद द मैरून कलर्ड साड़ी, और वरामदे के पास होकर खड़े होकर वो अपने बालों के अंदर बालों को मतलब यूँ जूड़े को कुछ कर रही थी, क्या कर रही थी, एलेबरेट और सजा रही थी, सही कर रही थी। हर डॉटर इन लॉ वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द सर्वेंट्स अबाउट द लगेज इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, और डॉटर इन लॉ जो थी वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन, क्या दे रही थी, टैक्सी से सामान उतारने का आदेश दे रही थी जो कि उनके पीछे टैक्सी आ रही थी उनमें से। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, सामान जो था टैक्सी से हटा लिया गया, बाहर निकाल दिया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, जो टैक्सी ड्राइवर था वो चला गया किसके बाद, उसका पेमेंट करने के बाद वो चला गया वहाँ से। मिसेस मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, वो अभी भी अपने कार की पिछली सीट पे बैठी थी। शी हैड अ स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, वो मतलब अजीब सी सेंसेशन, सिंक यानी डूबना, सेंसेशन यानी एक अजीब सी जो मदोशी होती है बेहोशी में डूबी हुई महसूस कर रही थी।
देन हर हसन, तभी उनका बेटा एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस, तभी उनका बेटा और पुत्रवधू या बहू घर में प्रवेश करते हैं। दे पुट ऑन द लाइट्स, पुट ऑन यानी चालू करना, उन्होंने लाइट जलाई। वन बाय वन, एक एक करके। एवरी रूम वॉज लेट अप, प्रत्येक कमरे में लाइट जल चुकी थी। मिसेस मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, मिसेस मलिक जो थी वो वाइड आइड देखती है, मतलब यूँ पीछे से कैसे देखती है, आंखें फाड़ कर देखना, वाइड आइड इन आंखें फाड़ कर देखती हैं। स्टिल सिटिंग इन द कार बैक सीट ऑफ हर कार, अभी भी कार के अपने पीछे वाली सीट पे। इन द एक्साइटमेंट नो बडी सीम टू हैव रिमेंबर टू ओपन द डोर ऑफ हर द वे इट वॉज डन, जैसा कि एक्साइटमेंट, बहुत ही उत्साह में थे सभी, बेटा और बहू, तो उत्साह के माहौल में वो पीछे का दरवाज़ा किसी को भी खोलने का याद नहीं रहा था। सडनली, अचानक, हर सन, उनके बेटे को थॉट ऑफ हिज मदर, अपने माँ की याद आई। ही रेन टू द पोर्च एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, तुरंत वहाँ के उसने दरवाज़ा खोला। अ ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, और शाम को गाड़ी चलाने से मुझे क्या है कि बहुत ज़्यादा नींद्रालु हो जाती है और नींद आने लगती है। मी गो टू स्लीप, ठीक है, मेक्स मी गो टू स्लीप, नींद आने लगती है। द मदर स्पोक टू अ विस्पर, विस्पर यानी धीरे से बोलना, फुसफुसाना, धीरे से बोली, ठीक है ना। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो केम आउट, उनकी पुत्रवधू भी बाहर आई। एवरी वन वॉज लाफिंग, प्रत्येक आदमी जो वहाँ पे था, लाफिंग मतलब हंस रहे थे। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट ए मार्बल पिलर ऑन द वरांडा अगेन, और जो उनकी बहू थी वो वापस आके मार्बल के पिलर के पास फिर से खड़ी हो गई थी। शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डू विद द मैरून कलर्ड साड़ी, वो अपने बालों को फिर से वहीं पे खड़े होके लाल जूड़े से ढकने की कोशिश कर रही थी, बालों को जो साड़ी पहनी हुई थी ना उसके पल्लू से ढकने की कोशिश कर रही थी। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, मतलब मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आई हैव नो एपेटाइट, एपेटाइट यानी भूख लगना, ठीक है, मुझे कोई भूख नहीं अभी। सैड मिसेज मलिक ने कहा। आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोना चाहती हूँ। द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, और जो नौकर थे उन्होंने भोजन रख दिया था मेज़ पर। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, तो बेटा कहता है तो फिर आपको अपने कमरे में जाके रेस्ट करनी चाहिए। शेयर द डॉटर इन लॉ, हाँ डॉटर इन लॉ कहती है कि आपको अपने कमरे में जानी चाहिए। पॉइंटिंग इन इशारा करते हुए टू, किसकी तरफ, रूम की तरफ। रूम कौन सा, 10/8, 10/8। एंड हर सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू एट, और उनका बेटा उनको कमरे की तरफ हाथ पकड़ के ले जाता है। कंडक्टेड यानी ले जाना, यहाँ पे कंडक्ट मतलब ले जाना, कंडक्ट मतलब व्यवहार भी होता है। होल्डिंग हर हैंड, उसको हाथ पकड़ के उस कमरे की ओर ले जाता है। कंडक्ट यानी पहुँचना, ठीक है। कहीं पे शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, उसको भयंकर नींद आ रही थी। मिसेज मलिक शोक हर हेड अगेन, मिसेज मलिक ने फिर से अपना सिर हिलाया। बट वॉट वॉज रॉन्ग विद इट, ये क्या हो रहा था उनके साथ। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उनके पति जा चुके थे। शी वुड फॉलो हिम, वो भी अब जाने वाले थे, कुछ ही समय की मेहमान थी। वन डे शी मस्ट डू इट, एक दिन मतलब उसको तो जाना ही था। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, मैंने सोचा था कि ये मेरी सासू माँ का कमरा होगा। एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टोर, उसके बाद में ये स्टोर रूम में बदल जाएगा। दीज वर्ड्स री इकोड इन मिसेज मलिक्स ईयर्स, ये उनके कानों में गूंज रहे थे शब्द, क्योंकि जो कमरा उन्होंने अपनी सास के लिए बनाया वो सास तो उसमें नहीं रह सकी, और मिसेज मलिक खुद को उसमें रहना पड़ा। क्यों, क्योंकि उनकी पुत्रवधू ने उनको इस कमरे में रखा। एंड देन शी हर्ड हर डॉटर इन लॉज कमेंट, तभी वो अपनी बहू के कमेंट सुनती है, बात सुनती है। द हाउस इज़ अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, घर तो बहुत अच्छा प्लान किया हुआ, अच्छा है। इट लेक्स ओनली स्टोर रूम, इसमें सिर्फ एक कमी है, लेकिन कमी किसकी, स्टोर रूम की। आई वुड लाइक टू हैव अ बिग इनफ स्टोर, मुझे एक बहुत बड़ा इनफ यानी काफ़ी मात्रा में स्टोर रूम बड़ा चाहिए। मिसेज मलिक हर्ड इट, मिसेज मलिक ने सुना। एंड शी फेल्ट एज इफ शी वॉज सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू अ बॉटमलेस वेल, और ये सुनते ही उसने महसूस किया जैसे वो डूब रही है, डीप एंड डीप, बहुत गहरी गहरी, इनटू बॉटमलेस वेल,
जिस अंतहीन कुएं के अंदर वो डूब रही है। ये कहानी लिखी है केएस दुग्गल ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपना चैप्टर पूरा होता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।